एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो गया है। असद के बारे में जानकारी मिल रही है। वो असद जो अभी तक पुलिस के रडार में नहीं आ रहा था, जिसे पकड़ने के लिए यूपी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, अब उसका एनकाउंटर हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है और झांसी में यह घटना हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी झांसी में अतीक का बेटा असद और पुलिस आमने सामने आए और उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें असद और गुलाम दोनों मारे गए हैं। ये वो दोनों लोग हैं जो शामिल थे उमेश पाल हत्याकांड में, जिनका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। असद ने बाकायदा गोलियां चलाई थी और गुलाम भी शूटर्स में शामिल था। इन दोनों को ढेर कर दिया गया है। इन दोनों का एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। ये वही असद है जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये असद है जो गोलियां चला रहा था। इसकी पुलिस तलाश कर रही थी। 1.5 महीने का वक्त बीत चुका था और आज ये बड़ी सफलता मिल गई है यूपी पुलिस को। असद को झांसी में ढेर कर दिया गया है। तो देखिए, ये लगातार परिवार की तरफ से कहा जा रहा था। हालांकि पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि असद को पकड़ा जाए, असद के साथ जो बाकी उसके साथी हैं उसको भी पकड़ा जाए, और आज उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, अतीक का बेटा असद जो इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड का सबसे बड़ा गुनहगार था, जिसने शूट किया था, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, वो असद अहमद एनकाउंटर में मारा गया है। दूसरा शूटर गुलाम भी इस एनकाउंटर में मारा गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था और असद लगातार पुलिस इस पर छापेमारी कर रही थी, इसे ढूंढने के लिए कोशिश कर रही थी। और इस बाद पुलिस का सबसे बड़ा टारगेट ही ये था कि असद अहमद को वो अपने शिकंजे में ले, लेकिन आखिरकार असद ने भागने का प्रयास किया और इस बार वो एनकाउंटर में मारा गया। असद अहमद जिसने पिता के गैंग की, यानी अतीक अहमद के इस पूरे गैंग की कमान संभाल रखी थी, उमेश पाल हत्याकांड का सबसे बड़ा आरोपी, सबसे बड़ा शूटर, अतीक अहमद के 5 बेटों में से असद अहमद ढेर कर दिया गया है। इसकी तस्वीर आपको जानकारी दे दे, यूपी एसटीएफ ने इसे मार गिराया है। झांसी में शूटर गुलाम मोहम्मद भी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। असद और गुलाम दोनों की ओर से काउंटर फायर किया गया। जब बचने के लिए उन्होंने फायर किया तो पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई और पुलिस ने अपनी काउंटर फायरिंग में एनकाउंटर के तहत असद और गुलाम दोनों को ढेर कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाला असद अहमद मारा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वो असद जो लगातार वांटेड चल रहा था, यूपी एसटीएफ असद को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। आज वो असद ढेर हो चुका है। ये वही बेटा है अतीक का, जो अतीक के बाद उसके साम्राज्य को संभाल रहा था, जो अतीक के गैंग को संभाल रहा था और जिसने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया, जिसकी निगरानी में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। उमेश पाल का शूट आउट हुआ, जिसमें असद की तस्वीरें भी वायरल हुई। असद गोली चलाता हुआ नजर आया था। अब उसे ढेर कर दिया गया है, मार गिराया गया है। झांसी में यह एनकाउंटर हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ना सिर्फ असद बल्कि गुलाम मोहम्मद भी इस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। आपको जानकारी दे दें कि गुलाम मोहम्मद उन शूटर्स में से एक था जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी उमेश पाल पर, उमेश पाल की हत्या की थी और अब उसे भी ढेर कर दिया गया है। अब शाइस्ता परवीन कहां है, ये अब पुलिस तलाश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ को मिल गई है। असद को ढेर कर दिया गया है। एक तरफ अतीक की पूरी फैमिली पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ असद का बेटा, वो बेटा जो अतीक और अशरफ के जेल में जाने के बाद, अपने बड़े भाई अली के जेल में जाने के बाद पूरे गैंग को चला रहा था और उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ी कड़ी था, उसने गोलियां दागी थी, उसे यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। तो 24 फरवरी की रात जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई थी, तो जो सबसे बड़ा चेहरा शूट आउट का सामने आया था, वो था असद अहमद, अतीक अहमद का बेटा, जिसका अब तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, जिसके ऊपर कोई आपराधिक इल्जाम नहीं था, जिसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं थी, लेकिन इस उमेश पाल हत्याकांड का सबसे बड़ा चेहरा
असद अहमद बना। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप से भी इस पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले एक बार फिर आपको बता दें, झांसी में गुलाम अहमद यानी सत्याकांड का एक और शूटर असद अहमद, अतीक अहमद का बेटा, शूट आउट में ढेर कर दिया गया है। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर कर दिया गया है। एसटीएफ ने इन्हें मार गिराया है। झांसी में शूटर गुलाम मोहम्मद भी ढेर कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें, पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। यूपी के जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां पर यूपी की टीम लगातार कोशिश कर रही थी असद अहमद को गिरफ्तार करने की, लेकिन जब इफ्तक पुलिस के हाथ पहुंचे, फायरिंग हुई, दोनों तरफ से हुई फायरिंग में, एनकाउंटर में असद ढेर कर दिया गया। हमारे सहयोगी विशाल लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अब विशाल, इस एनकाउंटर के बारे में पूरी जानकारी तफसील से दें। देखिए, लगातार जानकारी मिल रही थी कि जो अतीक अहमद का 5 लाख का मोस्ट वांटेड बेटा है असद, जिसने कि उमेश पाल की हत्याकांड में मौके पर आकर के गोली चलाई थी, सीसीटीवी में सबसे पहले बताया था इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को कि असद की इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट है। 5 लाख का इनामी दूसरे शूटर गुलाम मोहम्मद के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूम रहा था, फरारी काट रहा था। अब से कुछ दिनों पहले यूपी एसटीएफ ने इसके 3 मददगारों को दिल्ली से गिरफ्तार किया था, और अब से कुछ देर पहले की सूचना यह है कि यूपी एसटीएफ की टीम, जो कि प्रयागराज यूनिट की टीम है, डिप्टी एसपी नवेंदु के नेतृत्व में बाकायदा सर्च कर रही थी, गुलाम को सर्च कर रही थी, असद को सर्च कर रही थी, और लगातार यूपी एसटीएफ पिछले 72 घंटे से उसको लोकेशन मिल रही थी कि असद कहीं जा रहा है, गुलाम उसके साथ मौजूद है। और अतीक अहमद के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, लगातार ये कोशिश कर रहा था अतीक अहमद कि गुलाम लगातार असद के साथ मौजूद रहे, क्योंकि असद के ऊपर बहुत ज्यादा अतीक अहमद को फरारी काटने के दौरान का भरोसा नहीं था। यूपी एसटीएफ को यह जानकारी मिली थी कि झांसी के पास किसी से मिलने आ रहा है असद, और वहां पर मिलने के बाद वो किसी दूसरे राज्य में भागने की तलाश में है, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने घेराबंदी की थी, और 72 घंटे से लगातार ये घेराबंदी जारी थी। यूपी एसटीएफ के जो एडीजी है अमिताभ यश, वो लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। कई डिप्टी एसपीज को इस पूरे मामले में लगाया गया था कि जल्द से जल्द असद की गिरफ्तारी हो, लेकिन जैसे ही असद के करीब पहुंचती है टीम, यूपी एसटीएफ की टीम, उसके साथ गुलाम मोहम्मद मौजूद रहता है, और इनका जो नोटोरियस बना है, मीनाक्षी, उस बात को अंदाजा देकर के लगाया जा सकता है कि किस तरीके से उन्होंने उमेश पाल के ऊपर गोलियां चलाई थी। यूपी एसटीएफ के ऊपर भी इन्होंने गोली चलाई है, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने मोर्चाबंदी संभाली है। मौके पे इनके पास से फॉरेन कंट्री मेड जो पिस्टल्स होते हैं वो भी मिले हैं, यानी कि विदेशी पिस्टल्स मिले हैं, और जो जवाबी कार्रवाई की गई है यूपी एसटीएफ की तरफ से, तो गोली असद को भी लगी है, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, 5 लाख का मोस्ट वांटेड था। इसके अलावा गोली गुलाम को भी लगी है। दोनों की ही बताया जाता है कि अस्पताल में लेके गए हैं, और दोनों की ही अच्छा विशाल, 2 लोग तो ढेर हो गए, क्या इसके बाकी जो गैंग था जो लगातार फरारी काट रहा था उसके बारे में भी कोई जानकारी मिल रही है? और जो वक्त है एग्जैक्ट एनकाउंटर का, क्या वो सामने आया है कि कब यूपी एसटीएफ और असद आमने सामने आए और ये एनकाउंटर हुआ जिसमें उसे ढेर कर दिया गया? देखिए, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक अब से लगभग 1 घंटे पहले ये एनकाउंटर हुआ है झांसी में। बाकी जो शूटर्स हैं, जो चाहे साबिर की बात कर लिया जाए या फिर अरमान की बात कर लिया जाए, साबिर की लोकेशन लगातार जो प्रयागराज के कच्छ इलाके हैं, कछवार के इलाके हैं, यानी कि जो सटे हुए इलाके हैं गंगा से, वहां के आसपास की उसकी लोकेशन आ रही थी, लेकिन उसकी जानकारी एग्जैक्टली नहीं मिल पाई। यही वजह है कि जो एसटीएफ की टीम है वो लगातार पीछा कर रही है। इसके अलावा अरमान के बारे में जानकारी मिली कि वो पहले बिहार गया, पश्चिम बंगाल गया, लेकिन जो बड़ी कामयाबी है, बड़ी बात है, वो ये है कि अतीक अहमद का बेटा असद, जो कि इस पूरे मामले में न सिर्फ वांटेड था बल्कि उसने गोली भी चलाई थी उमेश पाल के ऊपर, अब से कुछ देर पहले अपने साथी शूटर और 5 लाख के मोस्ट वांटेड मोहम्मद गुलाम के साथ झांसी इलाके में मौजूद था। डिप्टी एसपी नवेंदु की टीम लगातार लगी हुई थी। अमिताभ यश एडीजी एसटीएफ है, इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। 72 घंटे से बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ की टीम लगातार घेराबंदी कर रही थी और सही मौके की तलाश में थी जब वो असद को और गुलाम को पकड़ सके। लेकिन जैसे ही यूपी एसटीएफ की टीम सामने पड़ती है, गुलाम और असद लगातार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फॉरेन पिस्टल भी इनके पास से बरामद हुई है। इसके बाद इनको नजदीकी के अस्पताल लेके गया गया है, जहां पर डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित किया है। यानी कि ये एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर में दोनों ही जो माफिया हैं, जो कि पुलिस के लिए 5 लाख के मोस्ट वांटेड थे, उनकी निश्चित तौर पर न सिर्फ मौत हुई है बल्कि ये एनकाउंटर भी हुआ है। और अब से कुछ देर बाद यूपी पुलिस इस पूरे मामले में एक प्रेस ब्रीफिंग भी कर सकती है। लखनऊ में जो स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, वो ब्रीफिंग कर सकते हैं और निश्चित तौर पर वो बताएंगे कि